तो 5 शेयर्स पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं जहां पर डिस्काउंट आपको दिख रहा है ऑल टाइम हाई से। उसके साथ साथ इनमें से 2-3 शेयर्स हैं जहां पर अच्छी मोमेंटम है। एक शेयर में प्रोमोटर्स की बाइंग है, 2 शेयर्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाय है। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन शेयर्स में मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप भी इन शेयर्स को में से रिसर्च कर लें और इनमें रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। इनमें से कई शेयर्स में मैंने खुद भी इन्वेस्ट की हुई है। इनफैक्ट 5 में से 4 शेयर्स में मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे पहले अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर में एक अभी गिरावट देखने को मिली थी। न्यूज थी कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर है वहां पर गिरावट थी। मार्केट कपलिंग की जो इंप्लीमेंटेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में होने की बात हो रही थी। इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले मार्केट कपलिंग की बात हुई थी, जिसके बाद गिरावट आपको देखने को मिली थी। अब सिमिलर चीज पे गिरावट आपको इस शेयर में देखने को मिली थी। अगर आप इस शेयर की हिस्ट्री देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे 134 तक इसका प्राइस चला गया था। ये प्राइस भी मार्केट कपलिंग की वजह से गया था, वहां पर न्यूज आई थी। उसके बाद रिकवरी हुई धीरे धीरे 1 साल में। अब फिर से मार्केट कपलिंग की न्यूज में गिरावट आपको देखने को मिली है। अब कितना इंपैक्ट आएगा, क्या होगा, वो चीज जब इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगी। लेकिन अभी शेयर में एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको याद होगा, हमने लगभग 170-150 रुपीज के रेंज में इस शेयर में बात की थी और अभी ये शेयर 200 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और यहां से भी एक अच्छी उम्मीद है कि ये शेयर चलेगा। उसका रीजन है कि जितनी भी मोनोपोली बेस्ड कंपनीज हैं वहां पर एक अच्छी मोमेंटम इस वक्त बनी हुई है। बीएससी, सीडीएसएल, इसके अलावा एमसीएक्स, ये जितने भी शेयर आप देखेंगे इस वक्त स्क्रीन पे, इन सभी शेयर्स में फिर से एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी काइंड ऑफ अ मोनोपोली इस वक्त यहां पर चल रहा है। अब 2025 में कब होगा ये, उसका इंपैक्ट कब आएगा, उन सब चीजों की वजह से इस शेयर में एक अच्छे डिस्काउंट पे ये शेयर आ चुका है। यहां पर 244 रुपीज से गिर के 200 रुपए के आसपास यहां पर ये शेयर आ चुका है। और ये शेयर एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर इन्वेस्टर्स को देने वाला है। अच्छी मोमेंटम यहां पर बनी हुई है। अब एक चीज और यहां पर आप देखेंगे इस शेयर में, यहां पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पिछले 1 साल में एक अच्छी खासी बाइंग की है। 21% से 31% के आसपास यहां पर बाइंग यहां पर ओवरऑल बनती हुई नजर आई है। और अगर आप देखेंगे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग 61% थी वो 57% रह गई है। यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस शेयर में लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो कुछ तो रीजन होगा कि ये कंपनी नेगेटिव न्यूज के बाद भी लगातार बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहां पर मोमेंटम बनी हुई है जो कि शेयर के लिए अभी अच्छी साबित हो सकती है। इसके बाद HFCL लिमिटेड, यहां पर भी अगर आप देखेंगे एक अच्छी मोमेंटम में ये शेयर यहां पर चल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी के नोट्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 25 से 30% की ग्रोथ की यहां पर बात की है। हालांकि ग्लोबली स्लोडाउन देखने को मिला है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिजनेस में, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें एक लगातार एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। फाइबर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन वहां पर प्रोग्रेस में चल रही है। और ओवरऑल कंपनी ने बात की है कि रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन की एक्सपेंशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर इस कंपनी को लेकर काफी टाइम से मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी यहां पर बनी हुई है। और अगर टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर इस चीज का मिलते हुए नजर आएगा। और यहां पर भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एक अच्छी खासी बाइंग इस कंपनी में की है। 3% के आसपास हुआ करता था 1 साल पहले, जो कि 7.5% के आसपास मार्केट शेयर आ चुका है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें से क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस लगातार यहां पर बाइंग करते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए इस शेयर में लगातार मोमेंटम बनी हुई आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहां पर जो प्रोमोटर्स हैं उनमें एक छोटी सेलिंग देखने को मिली है। आपको ओवर अ पीरियड देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा वार्निंग साइन इस शेयर के लिए यहां पर रह सकता है। ओवरऑल 51% से जो पब्लिक शेयर होल्डिंग थी वो गिर के 48% है। तो यहां पर भी लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग होती हुई नजर आ रही है। और यहां पर भी आप देखेंगे 171 रुपीज से ये शेयर गिर के 151 रुपीज के आसपास आ गया है। नेक्स्ट शेयर है जेंसोल इंजीनियरिंग। इस शेयर पे मैं काफी टाइम से बात करते हुए आ रहा हूं। अब देखिए क्यों रीजन है कि 800 रुपए पे जब भी हम आता है इसका शेयर तो मैं इस शेयर पे बात करने लगता हूं। उसका दूसरा रीजन पता है क्या है कि जब भी ये शेयर 800 रुपए पे आता है तो इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो भी बाइंग करने लगते हैं। यहां पर आप देखिए अभी रिसेंटली सितंबर में ही इनके जो प्रोमोटर हैं अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने
12,000 क्वांटिटी शेयर खरीदी है 851 पे। जून में जब इलेक्शन वाले जो रिजल्ट वाले दिन था, इसका शेयर 885 पे आया था, तब भी प्रोमोटर ने बाइंग की थी 885 पे। मार्च में 800 रुपए पे बाइंग हुई थी, जहां पर प्रोमोटर जेंसल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर 800 रुपए पे बाइंग की थी। तो 800 रुपए का ऐसा प्राइस है इस कंपनी के शेयर का, जहां पर प्रोमोटर्स को लगने लगता है कि ये शेयर अब खरीदने लायक इसका प्राइस हो चुका है। तो मुझे एक तो कंपनी काफी अच्छी लगती है, पॉजिटिव यहाँ पर इसके जो बिजनेस है वो काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से, स्पेसिफिकली 6-8 महीने में कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चल रहा है। नीचे के लेवल्स 800 रुपए के लेवल्स हैं, जो हमने पहले भी बात की थी। 800 रुपए से नीचे अगर चला जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 700 तक का इसका जो एक जोन है वो खुल जाएगा। तो अगर 800 रुपए पे स्टेबिलिटी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है तो ये शेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और लगातार इसकी जो ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग है वो अभी कम हो रही है। ग्रोथ मोमेंटम अगर आप देखेंगे अच्छा बना हुआ है, 5 साल में 52%, 1 साल में 150% और 3 साल में 156% की ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स ने दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी एक अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, इसलिए मैं लगातार इस शेयर में धीरे धीरे खुद पर्सनली बाइंग कर रहा हूं पिछले 6 महीने से, और अगले 6 महीने भी मैं धीरे धीरे यहां पर बाइंग इस कंपनी में करने वाला हूं। इसके अलावा एक शेयर है जो यहां पर अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, IIFL फाइनेंस। अब ये शेयर में गिरावट आई थी क्योंकि गोल्ड का जो इनका फाइनेंस का बिजनेस था उस पर बैन लगा दिया था RBI ने। रिसेंटली वो बैन अब खुल चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो जो रिकवरी थी, वो जो ये 600 के लेवल्स पे शेयर हुआ करता था, वो अभी तक नहीं आई है। तो मुझे लगता है ड्यू है कि ये शेयर आराम से 600 रुपए के आसपास जा सकता है। 6 महीने में जाता है, साल भर में जाता है, वो देखने वाली बात रहने वाली है। सेम लेवल्स पे भी रहता है तो आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 12.5 की है और इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 23.2 के आसपास की है। तो लगभग 50% वैल्यूएशन पे ये शेयर इस वक्त अवेलेबल है अगर हम इंडस्ट्री की वैल्यूएशंस की बात करते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ स्लो हुई है क्योंकि गोल्ड लोन में इनका अच्छा खासा मार्जिन होता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी 3, 5, 10 साल में आप देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ यहां पर इसके शेयर में देखने को मिली है। और जैसे कि हमने IIFL सिक्योरिटीज में भी देखा था कि कंपनी का शेयर काफी टाइम तक अंडर वैल्यूड रहा था और फिर अचानक से एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर देखने को मिली थी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ IIFL फाइनेंस में भी हो सकता है आने वाले टाइम में। इनिशियली मैं अगर अपनी बात करता हूं, मैंने 400 रुपए के बाइंग प्राइस पे इस शेयर को खरीदा हुआ है, तो मैं अभी भी 20-25% प्रॉफिट में हूं इसमें। मुझे लगता है कि ये शेयर आराम से एक अच्छी रिटर्न्स यहां से कंफर्टेबली इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकता है। तो इस शेयर में भी आपको नजर रखनी यहां पर जरूरी है। और लास्ट कंपनी जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, एस्ट्रल लिमिटेड। तो हालांकि प्राइस टू अर्निंग इसका ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी गिरावट यहां पर इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे 2400 रुपए से 2000 के आसपास इसके शेयर का प्राइस यहां पर आ चुका है। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट बाइंग पिछले 1 साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने की है। जो 30% की ओवरऑल हुआ करता था 1 साल पहले, वो अभी 35% के आसपास ओवरऑल शेयर होल्डिंग यहां पर हो चुकी है। तो यहां पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है क्योंकि यहां पर भी लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कंपनी भी एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम में है, ग्रोथ अच्छी खासी इस कंपनी में रही है। कंसिस्टेंटली आप देखेंगे 20-22% से प्रॉफिट और सेल्स पिछले 5-10 सालों में इसका ग्रो हुआ है, लेकिन 3 साल में और 1 साल में कंपनी के शेयर ने रिटर्न्स नहीं दी है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशंस यहां पर नीचे आ रही है इन कंपनीज की, लेकिन प्रॉफिट्स की और सेल्स की ग्रोथ काफी अच्छी इन कंपनीज की नजर आ रही है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। शेयर्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं उनको जरूर ऐड करने के बारे में आप सोच सकते हैं। धन्यवाद।